नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के समाज कल्याण विभाग के पटल सहायक आनंद उपाध्याय को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन की टीम ने यह गिरफ्तारी की है। जाल बिछाया था और उस जाल में पटल सहायक फंस गया। छात्रवृत्ति के लिए यूजर आईडी पासवर्ड देने के लिए आनंद उपाध्याय ने सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर सेमरा हरंटीनगंज के प्रबंधक शिव पूजन से 15,000 रुपए मांगे थे। शिव पूजन ने एंटी करप्शन से शिकायत की और एंटी करप्शन की टीम ने आज जाल बिछाया और रिश्वत लेते हुए आनंद उपाध्याय को ट्रैप कर लिया। कैंट थाने में आज कार्रवाई चली। बता दें कि विकास भवन में समाज कल्याण विभाग का कार्यालय है, जहां पर पटल सहायक पद पर आनंद उपाध्याय हैं, जिन्हें आज रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। ये समाज कल्याण विभाग में पटल सहायक, जिला समाज कल्याण विभाग में बाबू है, पटल सहायक है। आनंद उपाध्याय इसका नाम है। यूजर आईडी व पासवर्ड देने के लिए 15,000 रुपये की मांग शिकायतकर्ता श्री शिव पूजन जी से कई बार मांग किया, कम से कम 5-6 बार दौड़ाया। तो ये आज के 4 दिन पहले हम लोग कार्यालय आए, कार्यालय में पूरी अपनी शिकायत रखी और उसी क्रम में आज इनको रंगे हाथ 15,000 रुपये घूस लेते हुए पकड़ा गया। इसके कुछ है कि इससे पहले भी मतलब किसी से लिया मांगा या किसके जरिए मांगा है? इस संबंध में भी जांच जारी है। गुड नेम क्या सर? सर, मेरा विद्यालय है सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर सेमरा हरंटीनगंज में, उसका मैं प्रबंधक हूँ। मुझे 2022 में मान्यता मिली है कक्षा 6 से 10 की। उसका स्कॉलरशिप के लिए समाज कल्याण विभाग से आईडी पासवर्ड मिलना था। तो जब आईडी पासवर्ड के लिए हम गए समाज कल्याण में, तो वहाँ का बाबू हमसे 15,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। मेरे बार बार कहने के बाद भी उसने माना नहीं और रिश्वत लेकर के ही आईडी पासवर्ड देने की बात कही। तब मैंने जा कर के एंटी करप्शन ऑफिस में शिकायत किया, वहाँ से मुझे पूरा सहयोग मिला, जिसके बाद आज रिश्वत देते हुए उसको रंगे हाथों पकड़ा गया। आपने विभागीय अधिकारियों से नहीं कहा होते, समाज कल्याण अधिकारी से आप गए होते? हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमें करना था, हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। वहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन जाता है डीआईओएस के यहाँ, डीआईओएस अग्रसारित करता है समाज कल्याण, जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ। फिर हमसे डीआईओएस के यहाँ जब गए तो वहाँ से बोले आप जिला समाज कल्याण अधिकारी में जाओ, कार्यालय में उनके बाबू से मिलो, आपको वहाँ से आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। जब हम इस कार्यालय में गए तो हमने पूछा कि कौन बाबू देख रहा है, तो हमको बताया गया कि यही कि हम ही देख रहे हैं, आनंद उपाध्याय करके। बोले कि हम सहायक पटल सहायक हैं और हम ही आपको आईडी पासवर्ड देंगे। तो जब हम उनसे कहे तो बोले कि नया विद्यालय है, पहली बार इस रिश्वत देना पड़ता है। हमने उनसे कुछ कम करने के लिए भी कहा कि कुछ कम कर लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पूरा 15,000 देना पड़ेगा। ये आईडी जो यूजर आईडी पासवर्ड जारी होता है निःशुल्क जारी होता है? निःशुल्क जारी होता है। कितनी बार आपको कार्यालय बुलाया गया? हम लगभग 4 या 5 दिन दौड़ के गए हैं। मामला कहाँ का है? ये हमारा विद्यालय है सेमरा, ग्राम सेमरा है, पोस्ट हरंटीनगंज, थाना इनायतनगर, तहसील मिल्कीपुर। हम विद्यालय के प्रबंधक हैं। क्या नाम है? शिव पूजन सिंह। शिकायत करता है अपन? हम शिकायत करता हैं जी। और जो पकड़ा गया उसका नाम क्या है? वो अपना नाम बताया है आनंद उपाध्याय। किस पोस्ट पे वहाँ काम करता है? जिला समाज कल्याण अधिकारी का सहायक पटल सहायक बता रहा है। कांग्रेस पार्टी जिले के प्रत्येक गांव में स्वाभिमान के वास्ते संविधान के रास्ते नारे के साथ साथ दलित गौरव संवाद आयोजित करेगी। यह जानकारी आज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए दी। उन्होंने बताया कि कल से 26 नवंबर यानी संविधान दिवस तक जनपद के प्रत्येक विधानसभा के 20 दलित बाहुल्य गांवों में जाकर दलित मांग पत्र भरवाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत रात्रि चौपाल आयोजित होंगे तथा उसी क्षेत्र के नागरिक को भी आमंत्रित किया जाएगा। महानगर अध्यक्ष बेद सिंह कमल ने बताया कि उक्त कार्यक्रम महानगर के अंतर्गत आने वाले दलित बाहुल्य बस्तियों में भी चलाए जाएंगे, जिसके लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दलितों के उत्थान की बात तो करती है, कहीं न कहीं पर एक जुमला साबित हुआ है।
और कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों और गरीबों के साथ उसका हाथ रहा है। आज उसी को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जन दलित संवाद के माध्यम से उनके बीच में जा कर के उनकी 5 समस्याएं क्या हैं, जिसमें समस्याओं में फरमा होगा। हमारे नेता कार्यकर्ता सारे लोग उनके बीच में जा कर के ये भरवाने का काम करेंगे। उनकी 5 समस्याएं क्या हैं, उनसे संवाद करने का काम करेंगे, उनकी पीड़ा क्या है। तो इसी के आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी दलितों के उत्थान के लिए, दलितों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उसका हाथ और साथ रहा है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक ग्राम प्रधानों की समस्याओं, संगठन की मजबूती और संगठन के होने वाले जिला सम्मेलन की समीक्षा एवं तिथि निर्धारित करने को लेकर हुई, जिसमें प्रधानों पर हो रहे अत्याचार का पुरजोर विरोध किया गया और निर्णय लिया गया कि यदि प्रधानों के साथ न्याय नहीं हुआ तो ग्राम प्रधान संगठन जनपद में बड़ा आंदोलन करेगा। जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधान पति अहिरौली सलोनी थाना इनायतनगर और प्रधान गनौली थाना पटरंगा पर हुए फर्जी मुकदमे को यदि समाप्त नहीं किया गया तो जिले स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। कार्यक्रम में नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष पूरा अभिषेक सिंह सूर्यवंशी का अनुमोदन किया गया और ओम प्रकाश यादव पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष को जिला उपाध्यक्ष, शिव कुमार यादव प्रधान खुशहालगंज को जिला महासचिव, चंद्रभूषण सिंह प्रधान आलापुर को जिला सचिव नियुक्त किया गया। आज हमारी प्रधानों की समस्याओं, जिला सम्मेलन की तारीख तय करना, उसकी तैयारी की समीक्षा व हमारे प्रधानों पे हो रहे फर्जी उत्पीड़न के लिए एक बैठक बुलाई गई थी कि उसको कैसे रोका जाए। उसके संबंध में सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया है कि हमारा जिला सम्मेलन 30 अक्टूबर दिन सोमवार को एचआर पैलेस रामपुर हलवारा में बहुत बड़े स्तर पे किया जाएगा, जिसमें ज़िले के सारे प्रधान साथी मौजूद रहेंगे। और जहाँ पे हमारे प्रधानों पे उत्पीड़न का मामला है तो एक अहिरौली सलोनी गांव है, जिसकी हमारी प्रधान महिला साथी ये हम आई हैं मौके पर, उनके पति के खिलाफ़ और उनके ससुर के खिलाफ़ फर्जी तरीके से किसी आदमी ने आत्महत्या लगा दी, उनको जो है मुकदमे में फंसाया गया है। उस पे हम चेतावनी देते हैं प्रशासन को कि अगर उसकी जांच करके एफआईआर न लगाया गया तो, और बलभद्र यादव प्रधान गनौली रुदौली तहसील रुदौली थाना पटरंगा पे भी लेखपाल द्वारा एक फर्जी मुकदमा लगाया गया। रामलला के पुजारियों को रामलला का आशीर्वाद मिल गया। जी हां, दिवाली से पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला के सेवकों का वेतन बढ़ा दिया है। बीते 6 महीने में दूसरी बार वेतन वृद्धि की गई है। इस दौरान मुख्य पुजारी का वेतन 25,000 से बढ़ाकर 32,900 कर दिया गया है और अन्य सेवकों का भी वेतन बढ़ा है। इसके अलावा पुजारियों को स्वास्थ्य बीमा TADA भी दिया जाएगा। पुजारियों ने ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया है। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि भगवान रामलला के सेवकों के वेतन में वृद्धि की गई है। ट्रस्ट ने 6 महीने के भीतर दूसरी बार पुजारियों के वेतन की बढ़ोतरी की है। ये ऐसा है कि जैसा कि ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी ने घोषणा किया था कि हम अपने पुजारी कर्मचारियों को वो सुविधा देंगे जो सुविधा सरकार अपने कर्मचारियों को देती है। तो इस प्रकार से वो सुविधाएं शुरू हो गई हैं। जैसे वेतन बढ़ गया है, पहले वेतन हमारा 15,020 रुपया रहा और वर्तमान फिर बढ़ा उससे 25,000, फिर बढ़ कर के हो गया 32,900। इस प्रकार से वेतन की वृद्धि, और हमारे जो पुजारी हैं, सहायक पुजारी हैं, उनको 31,000, इसी प्रकार कर्मचारियों हैं उनको भी वेतन बढ़ गया है। तो वो सुविधा शुरू हो गई है। सुविधा सरकार अपने कर्मचारियों को देती है। जो किराए पर हैं उनको किराया देने लगी है। और इसी प्रकार से अब रही बात चिकित्सीय सुविधा देने के लिए, वो भी घोषणा है तो मिलेगा। जो जिसके सामने ऐसी समस्या आएगी, चिकित्सीय आवश्यकता पड़ेगी, वो चिकित्सीय सुविधा दी जाएगी, यात्रा की सुविधा दी जाएगी, छुट्टी की सुविधा दी जाएगी। जो सरकारी सुविधाएं हो सब कुछ उपलब्ध होगी। और जैसा कि एक दृश्य दिखाई दे रहा कि वेतन वृद्धि होने लगी है, इसी प्रकार से जितनी सुविधाएं हैं सब उपलब्ध होंगी। इजराइल के समर्थन में अश्वमेघ महायज्ञ आचार पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने किया।
परमहंस आचार्य ने बताया कि आतंकवाद वैश्विक खतरा है, पूरे दुनिया से आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इजराइल का जो खुलकर समर्थन किया है भारतीय संस्कृति के अनुरूप अच्छा कदम है, क्योंकि भारत सदा ही मानवतावाद का समर्थक रहा है। इजराइल के समर्थन में आज अश्वमेध यज्ञ किया गया, क्योंकि इजराइल की जो लड़ाई है वो आतंकवाद के विरुद्ध में है और आतंकवाद एक वैश्विक जो है खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए इजराइल विजयी हो और जो लोग इजराइल में मारे गए हैं उनको आत्म शांति प्राप्त हो और साथ ही साथ में सबको यह सद्बुद्धि आए कि जितने भी देश हैं अपने अपने देश में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करें। आतंकवाद और जिहाद ये मानवता का दुश्मन है और मानवतावाद की स्थापना के लिए, मानवता को बचाने के लिए, न्याय को बचाने के लिए आतंकवाद को मिटाना होगा। और जो लोग भी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए आज आचार्य पीठ श्री तपस्वी छावनी से मैं पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज इजराइल के समर्थन में आज हमने अश्वमेध यज्ञ किया है और आशा करता हूं कि इजराइल जो है तो आगे बढ़ता रहेगा और आतंकवाद के विरुद्ध जो उसकी लड़ाई है वो विजयी होगा और पूरा विश्व इजराइल का इसमें साथ देगा। मैं धन्यवाद दूंगा अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने खुल करके इजराइल का साथ दिया है, क्योंकि यह साथ केवल इजराइल का नहीं, यह साथ मानवता का साथ है और यह आतंकवाद का विरोध है। इसलिए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दुनिया को एकजुट होने की आवश्यकता है। बहुत लोग हैं इस पर भारत में जो लोग आतंकवादी संगठन हमास के समर्थन में या सोशल मीडिया में कोई पोस्ट डाल रहे हैं या कोई इस तरह से जैसे वहाँ AMU में प्रोटेस्ट किया गया जो है तो समर्थन नारेबाजी की गई, इस पर मैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग करता हूं कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों के ऊपर NSA लगाया जाए जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के प्रचलन से जनजीवन की स्वास्थ्य समस्याओं पर रोकथाम के लिए विधान परिषद समिति की एक बैठक संपन्न हुई। सर्किट हाउस में यह बैठक हुई और समिति के 10 विधान परिषद सदस्यों ने इस मंडलीय बैठक में हिस्सा लिया। अयोध्या मंडल के 5 जनपदों के अधिकारी मौजूद रहे। समिति के सभापति अरुण पाठक का कहना था कि नकली खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नकली खाद्य पदार्थ और नकली दवाओं से लोग बीमार होते हैं, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आती है। CHC PSC में दवाओं का वितरण ठीक से नहीं होता है जो ठीक से होना चाहिए। उन्हीं दवाओं को डॉक्टर लिखें जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों को तत्काल बंद करने के जहां निर्देश दिए, वहीं सभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम में बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए। लाइसेंस नंबर, मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, किन बीमारियों का इलाज करते हैं और कितने बेड की संख्या है, सभी इंगित करना अनिवार्य होगा। पूरे मंडल की बैठक थी और विधान परिषद की खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवा से जनजीवन में होने वाले जो प्रभाव हैं वो समिति की आज यहाँ पर बैठक थी और पूरे मंडल में अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या 5 जिलों की समीक्षा बैठक थी। उर्मिला कॉलेज के मैदान पर खेली जा रही स्वर्गीय बाबू इच्छाराम सिंह स्मारक प्राइज मनी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगलवार को महिला तथा पुरुष वर्ग का फाइनल मैच खेला गया। आयोजन समिति के धर्मेंद्र सिंह काजू ने बताया कि महिला वर्ग का फाइनल विद्यालय क्रीड़ा समिति तथा TBCA के बीच खेला गया, जिसमें विद्यालय क्रीड़ा समिति ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 56 रन का स्कोर बनाया। जवाब में उतरी टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन की टीम ने 57 रन एक विकेट पर बनाकर जीत लिया मैच को। फाइनल मैच में क्षत्रिय 11 मिल्कीपुर तथा सूर्य क्लब दर्शन नगर के बीच मैच खेला गया। क्षत्रिय 11 ने सूर्य क्लब दर्शन नगर को हराकर फाइनल का खिताब अपने नाम किया। मुख्य अतिथि महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथियों में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, निवर्तमान महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, पूरा बाजार के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के अलावा भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, भाजपा नेता सरबजीत सिंह ने विजेता टीम को 1 लाख नकद और ट्रॉफी तथा उप विजेता टीम को 51,000 रुपये पुरस्कृत किया।
तीसरे स्थान पर रही रायपुर स्ट्राइकर की टीम को 21,000 और चौथे स्थान पर फतेहपुर सरैया की टीम को 11,000 रुपये पुरस्कृत किया गया। मैन ऑफ द सीरीज विशाल रहे, जिनको 10,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। कुल मिलाकर के कई दिनों से चल रही स्वर्गीय बाबू इच्छाराम सिंह स्मारक प्राइज मनी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आज पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। राम सिंह जी की याद में आज ये टूर्नामेंट चल रहा है। बहुत विशाल टूर्नामेंट है, ऐतिहासिक है और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि क्योंकि बाबू स्वर्गीय इच्छाराम सिंह जी खुद भी एक बहुत बड़े प्लेयर थे। मुझे मालूम है वो स्टेट लेवल के प्लेयर थे और उनकी यादगार में स्मारक के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसके लिए श्री बबलू सिंह जी पूर्व विधायक और उनके पूरे परिवार को और पूरे उनके सब साथियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। देखिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए तो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी लगातार आज ये पूरे देश में ये खिलाड़ी अपना अलग पहचान बना रहे हैं। एशियाड खेलों में पहली बार 100 से ऊपर पदक लेकर भारत के खिलाड़ियों ने अपना अलग पहचान बनाई है। उनको बहुत बहुत बधाई है। जो बच्चे यहाँ आज खेलने आए हैं, जो बेटियाँ और जो बेटे, उनको एक अच्छा अवसर मिला है अपनी प्रतिभा दिखाने का और निश्चित रूप से हमारे ज़िले के नाम रोशन करेंगे। उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग की पहचान रही है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आदरणीय बाबू श्री इच्छाराम सिंह जी की स्मृति में जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और ये संयोग है कि उनके जो पुत्र हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं, अगर मेरी जानकारी करेक्ट है तो। और इस तरह के खेल की परंपरा के परिवार में आज अपने पूर्वजों की स्मृति में यह टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है और बहुत अच्छे वातावरण में यहाँ पर खेल ये प्रतियोगिता हो रही है। खिलाड़ी भी बड़े मनोयोग से खेल रहे हैं और एक कुल मिला के बड़ा स्वस्थ वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। खेल का बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। तो इस आदरणीय बाबूजी को अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हुए सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट आने वाले समय में और अपनी बड़ी पहचान बनाएगा और हमारे जनपद के खेल को एक नई पहचान देगा। टूर्नामेंट खेल भावना से हुआ था, आपने देखा ही होगा। हमारे ज़िले की 33 लड़कों की टीमें थी और करीब 12 लड़कियों की टीम आई थी। अब उसी का फाइनल हो रहा है और पूरे ज़िले में इसका खेल भावना का एक अच्छा संदेश गया है। फाइनल के बाद वही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना है। पिताजी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, इस वजह से उनकी याद में हमने एक खेल का प्रायोजन कराया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मैं यही कहूँगा, मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप लोग भी इतना प्रचार करो खेल का कि हर घर से बच्चे खेलें।